हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ और ये अपना पार्ट 2 होगा रोटेशनल मोशंस का। तो जिसमें अपने लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज टॉर्क। टॉर्क आज अपने लोग स्टडी करेंगे भाई, टॉर्क। ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। और यहां फिर इसको कहा जाता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये तीन नाम से जाना जाता है। तो कभी भी अगर किसी न्यूमेरिकल में आ जाए फाइंड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आपको वहां पर फोर्स नहीं निकालना है, आपको इनडायरेक्टली टॉर्क निकालना है। टॉर्क का सिंबल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टाउ से रिप्रेजेंट करा जाता है टॉर्क। देखो, लीनियर मोशंस के बारे में आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देता हूं। लीनियर और एंगुलर का कंपैरिजन अपने लोगों ने पिछली वीडियो में भी करा था। अब मैं बात करता हूं लीनियर में, तो लीनियर में वेलोसिटी v होती है। तो वही पर्टिकुलर वेलोसिटी ओमेगा के नाम से जानी जाती है इन केस ऑफ एंगुलर मोशन, और उसको पढ़ा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। If I talk about displacement in case of linear motion, that is read as s, तो वही सेम डिस्प्लेसमेंट आपका इन फॉर्म ऑफ थीटा रीड आउट होता है जब हम बात करते हैं एंगुलर मोशन। उसको पढ़ा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन अल्फा से जाना जाता है। और फोर्स को रिप्लेस कौन करता है? फोर्स को रिप्लेस, तो भाई फोर्स बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाता है। एक्सेलरेशन यहां पर आपकी वेलोसिटी चेंज करता है, और वेलोसिटी होती है तभी डिस्प्लेसमेंट एस मिलता है। तो सिमिलरली एक्सेलरेशन जो यहां पर है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसको प्रोवाइड करवाने का काम करता है टॉर्क। टॉर्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है बॉडी को, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। सिंपल सी बात है। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम लीनियर एंगुलर मोशन में आपका टॉर्क करता है। फिर अपने लोगों ने v और ओमेगा के बीच का रिलेशन स्टडी करा, s और थीटा के बीच का रिलेशन स्टडी करा, a और अल्फा के बीच का भी रिलेशन स्टडी करा था। सिमिलरली आज अपने लोग f और टाउ के बीच का भी कुछ रिलेशन स्टडी करेंगे। तो मैं आपको इनके रिलेशंस के बारे में पहले आपको बता देता हूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगा समझने में। v और ओमेगा के बीच का रिलेशन आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। s और थीटा के बीच का रिलेशन आया था s इज इक्वल टू आर थीटा। याद आ रहा होगा। a और अल्फा के बीच का रिलेशन आया था a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब कईयों के दिमाग में जा रहा होगा f इज इक्वल टू आर टाउ। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अभी इसके बारे में समझते हैं कि f और टाउ के बीच का रिलेशन क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक डेली लाइफ बेसिस पर एक एग्जांपल देता हूं। दरवाजा खोलते हो तो कैसा मोशन हो रहा है? दरवाजा खोलते हो तो कैसा मोशन होता है आपका? एंगुलर मोशन, जिसको अपने लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये सपोज कोई एक स्क्रू है, बोल्ट जिसको नट कहते हो आप लोग। इसको खोलने के लिए मैंने एक व्रेंच का यूज करा। ठीक है, चाबी पाना जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में, उसका यूज करा मैंने। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको खोलने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा। फोर्स मैं किसी एंगल पर भी लगा सकता हूँ, परपेंडिकुलर भी लगा सकता हूँ, बट बाहर की तरफ लगाने का कोई फायदा होगा? ये घूमेगा ना। इसको टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाना है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, जो कि टॉर्क के रूप में आपको मिलेंगे, जो कि आपको टॉर्क के रूप में मिलने वाली है। ठीक, अब ये आपका नट हो गया और ये आपके पास व्रेंच हो गया सपोज। ठीक है, इसके ऊपर आप कहीं फोर्स लगाओगे, फोर्स एफ नाम का, तो आपको मिलेगी टॉर्क टाउ नाम की। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो नट है वो एक फिक्स पॉइंट है, वो नहीं हिलेगा। वो आपका पाइवट पॉइंट है, पाइवट पॉइंट वो फिक्स पॉइंट है। और आपने क्या करा, फोर्स एफ लगाया यहां पर। यहां पर आपने एक फोर्स एफ लगा दिया भाई, फोर्स एफ लगा दिया किसी एंगल पर, किसी एंगल थीटा। अब अब आप खुद सोचिए, इस फोर्स के दो कंपोनेंट दिख रहे होंगे आपको यहां पर, एक ये और एक ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा।
दरवाजा अगर खोलना है या ब्रेंच की हेल्प से नट खोलना है तो ये एफ कॉस थीटा कोई काम नहीं करेगा। अब सोचो ना, दरवाजा ये बंद होता है और आपने उसका लास्ट वाला पार्ट पकड़ा और बाहर की तरफ खींच रहे हो, बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो दरवाजा उखड़ेगा, घूमेगा थोड़ी। दरवाजा वहां से उखड़ सकता है बट घूमेगा थोड़ी। ठीक, तो इस एफ कॉस थीटा का तो कोई काम नहीं टॉर्क प्रोवाइड करवाने में, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा है जो टॉर्क प्रोवाइड करवा सकता है, तो वो कौन सा फोर्स है, वो है आपका एफ साइन थीटा, जो आपको टॉर्क प्रोवाइड करवाए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको वही बता देता हूं। टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तो मैं जस्ट इस फोर्स एफ की बात करता तो मुझे क्या करना होता, इसी फोर्स के ऊपर मुझे इस पाइवट पॉइंट से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती। पहले तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो थीटा का वर्टिकल ये पोजिशन एंगल यहाँ पर भी ये थीटा बन गया। और अब मुझे क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पी चाहिए। तो ये जो आर्म है, मोमेंट आर्म जिसको कहा जाता है, जिसके क्रॉस मूवमेंट होगी उसको मूवमेंट आर्म कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है लिवर आर्म, ये भी याद रखिएगा, लिवर आर्म। इसको आप आर स्टडी फॉर्म में स्टडी करते हो, याद करते हो। इसकी अगर आपको रीडिंग गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, तो आप ऑटोमेटिकली पी की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी अपॉन लिवर आर्म आर। तो पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां आ गया आर साइन थीटा। क्लियर। और आपका फोर्स कितना, एफ, तो क्या मिला आपको, मिल रहा है आर एफ साइन थीटा। टॉर्क टाउ का फॉर्मूला एक तो आपको मिला आर एफ साइन थीटा। दूसरा तरीका क्या है भाई, इस लिवर आर्म के ऊपर सीधा सीधा परपेंडिकुलर फोर्स को क्या लग रहा है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू लिवर आर्म, लिवर आर्म इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो लिवर आर्म सीधा सीधा क्या आर हो गया, और परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है, तो एफ का परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा जो आर्म के साथ परपेंडिकुलर है, तो उसको सीधा सीधा आप एफ साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला है, तो दोनों सेम ही तो है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। इस तरीके से करोगे तो भी आर एफ साइन थीटा, इस तरीके से करोगे तो भी आर एफ साइन थीटा। और टॉर्क आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है भाई, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है भाई, तो यूनिट आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, न्यूटन मीटर होता है भाई। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखना चाहो तो डायरेक्शन भी आप इजिली पता कर सकते हो। कैसे, डायरेक्शन कैन बी इजिली हाउ, तो डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, तो आपको याद होगा मैंने इसकी डायरेक्शन आपको बताई थी, इसकी डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई थी, इसकी डायरेक्शन भी आपको बताई थी, जिसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया था, ये फॉर्मूला बन गया था v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो यहां पर टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला आपने ये स्टडी करा है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ना साइन थीटा है, साइन थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो बनेगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, याद रखेंगे। तो इसका मतलब एफ इज इक्वल टू आर टाउ नहीं होता, टाउ इज इक्वल टू आर एफ होता है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ होता है, उल्टा हो जाता है इसके केस में, इस केस में ये उल्टा हो जाएगा, तो टाउ वेक्टर विल बी इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सपोज ये समथिंग घूम के समथिंग यहां वापस आ गया है ना, अब फोर्स एफ ये लग रहा था, फोर्स एफ ये लग रहा है। ठीक, और जो आपका आर है वो रेडियली आउटवर्ड सी गया, वो रेडियली आउटवर्ड सी गया। सोच के देखना कि मोशन ये चल रहा है, मोशन ये चल रहा है, ठीक है, ये मोशन है, ये मोशन है, तो आपने क्या करा होगा, फोर्स इधर लगाया होगा, फोर्स इधर, ये मोशन, ये मोशन, फोर्स इधर लगाया, ये मोशन है, ध्यान से सुनिए, ये मोशन है, फोर्स अंदर, रेडियस बाहर, रेडियस बाहर, फोर्स अंदर की तरफ, रेडियस बाहर, फोर्स अंदर की तरफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, कौन सा, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या करते थे कि फिंगर्स पहले उस वेक्टर की तरफ जिधर आपका पहला क्रॉस होने जा रहा है, और उधर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दो जहां जाना है, एफ की तरफ जाना है, आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर। तो
देखो ध्यान से, जिधर भी आपका रोटेशन हो रहा है, यहां तो आप फिंगर्स को उधर की तरफ कर्ल कर दो, थंब ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट कर देगा टॉर्क की डायरेक्शन। और यहां फिर आप ये तरीका अपनाना चाहते हो, आर रेडियली आउटवर्ड्स, फोर्स अंदर की तरफ, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर देगा कि फोर्स आपकी जो टॉर्क है यहाँ पर वो बाहर की तरफ आएगी, जो टॉर्क यहाँ पर आपकी वो बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। देखो अब ये मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ क्यों बोला, तो ये जो आपका सर्कुलर मोशन है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये फोर्स इस तरह से और घुमा रहा हूं इस तरह से, बट मैंने अभी आपको समझाया कैसे कि मैंने कॉइल लिए ऐसे, फोर्स अंदर, रेडियस बाहर, तो टॉर्क कहाँ, टॉर्क कहाँ। तो कहने का मतलब अगर आपकी क्लॉकवाइज है, अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे, तो कहां जाएगी टॉर्क, इनवर्ड्स। और अगर आपका रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क कहां, बाहर। याद कर लीजिए, क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क इनवर्ड्स, टॉर्क इनवर्ड्स लिख लीजिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क आउटवर्ड्स, ऐसे आप याद कर सकते हो। याद रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक, ओके। तो भाई अब टॉर्क के बारे में अपने लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। ठीक है, देखो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सपोज ये कोई एक व्हील है, इसका अपना रेडियस है समथिंग आर नाम का, ये लगाया है इसके ऊपर एक फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इनिशियल पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सिंपल से। फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क इफ फोर्स एफ की वैल्यू है 10 न्यूटन और रेडियस आर की वैल्यू है 2 मीटर। तो सिंपली टॉर्क कितना लगेगा, और साथ में साथ जब भी टॉर्क की बात आती है तो डायरेक्शन साथ में आपको गिवन, मतलब प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ध्यान से देखो, थीटा 90, साइन 90 हो जाता है 1, और एफ की वैल्यू कितनी, इंटू 10, आर की वैल्यू कितनी 2, तो कितना मिल जाएगा 20 न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो मोशन कैसा है, ध्यान से देखिए मोशन कैसा है। हाँ मोशन देखो, मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो क्लॉकवाइज, और यहाँ इस टॉर्क को आप लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू माइनस का 20 न्यूटन पर न्यूटन मीटर। तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा, टॉर्क इज एक्टिंग इनवर्ड्स। ठीक है, और अगर आप यहाँ क्लॉकवाइज डाल देते हो तो भी एक ही बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई एक लीवर आर्म है और यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया गया, यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ पर आपने एक फोर्स लगा दिया एफ नाम का, सपोज या फोर्स की वैल्यू है सपोज कहीं 10 न्यूटन, और यहाँ पर आपने ये फोर्स को लगाया था किसी पर्टिकुलर एंगल पर, वो एंगल कितना है 37 डिग्री, इस पॉइंट पर लगाया, इस पॉइंट पर। तो ये पर्टिकुलर लीवर आर्म टोटल तो था कितना आपके पास 2 मीटर, और ये डी डिस्टेंस बोला गया है, ये डी डिस्टेंस की वैल्यू है कितनी 2/2, दैट इज हाफ ऑफ इट। तो इसको अब ले लोगे 1 मीटर। तो कहा गया टॉर्क कितना लगेगा, तो कहा गया टॉर्क कितना लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू अगर आपको पता करनी है, टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो आर की वैल्यू आपको पता है। अब देखो लीवर आर्म पूरा पूरा नहीं लेना, आपको वो पॉइंट पता करना है जहां से वो फोर्स लग रहा है। तो देखो आपको इतना डिस्टेंस चाहिए, पूरा का पूरा डिस्टेंस नहीं चाहिए। आर बेसिकली वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहां पर फोर्स अप्लाई हो, पूरा लीवर आर्म का डिस्टेंस नहीं लगा देना कहीं गलती से भी। तो इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो यहां से लेकर पाइवट तक का डिस्टेंस कितना हुआ 1 मीटर। एफ कितना 10 न्यूटन। बात आती है साइन 37 डिग्रीज की, तो साइन 37 डिग्रीज कितना, तो भाई आपको ऑलरेडी बता रखा है 37 डिग्री के लिए ये 3, ये 5, ये 4, साइन 37 कितना होता है 3/5। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो। देखो ये 37 डिग्री का जो ट्रायंगल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, 5 टू जा कितना आएगा 6 न्यूटन मीटर, कितना आएगा 6 न्यूटन मीटर। अब इसके लिए क्या करना है, क्या करना है, आपको पता करनी है डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, एफ के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो ऊपर वाला क्या करेगा इसको ऐसे घुमाएगा,
ऐसे घुमाने का मतलब टॉर्क कैसी लगेगी, बाहर की तरफ। क्यों, मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका मोशन, तो पॉजिटिव की टॉर्क लगेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉल रखता हूँ 2 किलो की, सपोज 2 किलो की बॉल, और ये पर्टिकुलर 2 किलो की बॉल जाती है समथिंग एक पर्टिकुलर एंगल पे, और वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का, सपोज कितने का, 30 डिग्री का। अब ये 2 kg गया यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज 2 into g, दैट इज mg। तो ये mg का आपको टॉर्क पता करना है। या आपका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है फाइंड टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस यहाँ पर लग रही हो इस बॉडी के ऊपर। तो 2 kg वाली बॉडी के ऊपर फोर्सेस कितनी लग सकती हैं भाई। एक तो मास m की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, दूसरी ये कभी ना कभी रस्सी जब यहाँ पहुंची होगी तो ये आपके पास इमेजिनरी लाइन हो गई, तो टेंशन लगेगी अंदर की तरफ, और ये तो आपका फिक्स पॉइंट है, ये आपका फिक्स पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट। तो अब ध्यान से देखो ना, लाइन अंदर की तरफ, टॉर्क टेंशन अंदर की तरफ। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको खुद ही बताया था कि अगर आपका फोर्स बाहर की तरफ हो तो ये कोई काम नहीं करने वाला है, ये दरवाजे को बस उखेड़ने का काम कर सकता है। तो सिमिलरली अगर टेंशन पाइवट पॉइंट की तरफ ही जा रही है तो टॉर्क ड्यू टू टेंशन क्या हो जाएगी, टॉर्क ड्यू टू टेंशन जीरो हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो बची क्या, 2g की वजह से। तो 2g की वजह से क्या टॉर्क लग सकती है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इसके अलोंग, क्योंकि ये थी 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो भाई अगर मैं इसको मास को m मान लेता हूं तो ये बन जाता है mg cos 30 डिग्री, और ये बन जाता है mg sin 30 डिग्री। mg sin 30 डिग्री तो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा मतलब टॉर्क लगाएगा। अगर इसको 2 मीटर मान लूं तो ये भी तो 2 मीटर हो जाती है, तो ये टोटल लीवर आर्म होगी। तो टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा विल बी इक्वल टू rf sin थीटा, rf sin थीटा। तो भाई f sin थीटा तो पूरा पूरा mg sin थीटा के बराबर ही है, f sin थीटा तो mg sin थीटा के बराबर ही है, और r की वैल्यू कितनी है, 2। तो f की जगह mg sin थीटा एज इट इज, तो 2 इंटू एम कितना, एम आपके पास 2, जी कितना 10, साइन 30 कितना, साइन 30 की वैल्यू आप लोग आपको यहाँ पर लगानी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना है 20 न्यूटन मीटर, कितना आया टाउ 20 न्यूटन मीटर। तो किधर जा रहा था, इधर, रोटेशन सॉरी एमजी इधर है, एमजी इधर इधर, तो ऐसे मोशन होगा तो टॉर्क कहाँ, इनवर्ड्स, दैट इज क्लॉकवाइज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लीजिए जल्दी से एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ गर्मी बहुत है, हाय गर्मी, तुम लोगों को तो नहीं लग रही होगी, एसी उसी चला के बैठे होने। चलो आगे देखो, ठीक है भाई, और करते हैं। सपोज एक व्हील है आपके पास, ठीक है, व्हील है आपके पास 2 मीटर का रेडियस है उसका, ठीक। आपने एक फोर्स लगाया इधर परपेंडिकुलरली इसके ऊपर 20 न्यूटन का सपोज, ओके, और यहां से आपने फोर्स लगा दिया एक दूसरा फोर्स F2 फोर्स, अगर ये F1 है 30 न्यूटन का, तो रेडियस ये भी 2 मीटर ही है भाई, व्हील तो व्हील है भाई, सर्कुलर होगा, 2 मीटर का रेडियस होगा। बोला गया है फाइंड द नेट टॉर्क, फाइंड द नेट टॉर्क, ये पता करने के लिए बोल दिया, ठीक। भाई दो फोर्सेस, दोनों के दोनों टेंजेंशियल, दोनों की वजह से टॉर्क होनी चाहिए। ये टॉर्क प्रोवाइड करवाना चाहेगा इधर, ये टॉर्क प्रोवाइड करवाना चाहेगा इधर। तो अगर मैं पहले निकाल लेता हूं टॉर्क 1 ड्यू टू फोर्स F1, दैट इज RF1, सीधा सीधा sin 90 0, सॉरी sin 90 1, तो R की वैल्यू कितनी 2, F1 की वैल्यू कितनी 20, कितना आएगा 40 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही आपके पास हो गया। बात करते हैं टाउ 2 की, तो टाउ 2 की वैल्यू RF2, तो R की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू कितनी 30, कितना हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर। ध्यान से देखो, फोर्स किधर, इधर, कहां जा रहा है, ऐसे, कहां, बाहर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब यार एक ही व्हील पर दो टॉर्क नहीं लग सकती ना, वो साथ में साथ क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेट टॉर्क क्या होगी, तो नेट टॉर्क क्या होगी, तो नेट टॉर्क आपको टाउ 2 में से टाउ 1 को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 60 माइनस 40 क्या मिलेगी 20 न्यूटन मीटर्स। तो 60
डोमिनेट करेगी। तो कौन सी होगी नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये व्हील मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू 60 न्यूटन की टॉर्क की वजह से। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन एक और प्रोवाइड करवाऊं, सपोज आप फोर्स 3i cap plus 4j cap minus k cap acts on a point, पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और पॉइंट है 1,1,2, then find torque acting at 2,2,4, टॉर्क एक्टिंग एट 2,2,4। भाई ये पता करना है। अब भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू एफ, दैट इज R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। F वेक्टर तो गिवन है भाई, F वेक्टर तो गिवन है। F वेक्टर की तो वैल्यू आपको सीधी सीधी नजर आ रही है। बट ये किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,1,2। ठीक है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और इन्होंने कहा टॉर्क निकालिए, कहां? एक्टिंग एट, भाई एक्सेस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है ये, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है। तो अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन का पॉइंट गिवन है दैट इज 2,2,4, तो आपको सिंपली क्या पता कर लेना है? इसका आर वेक्टर पता कर लेना। तो आपको पता होगा कैसे पता करते हैं। अगर ये दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या देंगे? तो 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 4 माइनस 2 के कैप। तो ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर आ गया। अब आपको पता करना है टाउ वेक्टर। तो भाई आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप किसकी वैल्यू है? आर वेक्टर की वैल्यू है। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का की। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ वेक्टर। अब आपको यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट वाली जो टेक्निक है वो लगा देनी है। आई कैप के लिए 1 और 3, जे कैप के लिए 1 और 4, के कैप के लिए 2 और -1। तो सिंपली आई कैप के लिए क्या होएगा? आई कैप के लिए आ जाएगा -1 -8 प्लस जे कैप के लिए, तो जे कैप तो ऐसे माइनस के लिए आएगा, तो जे कैप के लिए 1 इंटू -1 माइनस का 6 प्लस के कैप, और के कैप के लिए क्या आएगा भाई? 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 1 3। तो क्या मिला? माइनस का 9 आई कैप प्लस आ जाएगा 7 जे कैप प्लस आ जाएगा के कैप। तो दिस विल बी द टॉर्क टाउ वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट दिस। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो टॉर्क लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी? माइनस का 9 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस का के कैप। देख लीजिए। ओके, आगे समझिए। ओके ठीक है भाई। अब जो अगला टॉपिक है, वो थोड़ा सा हटके है। टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट कब प्रोवाइड होती है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को? तो भाई अ कंपोनेंट ऑफ टॉर्क which is along axis of rotation, provides turning effect। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कैसे कुछ समझ में नहीं आया होगा ना भाई, बुक्स में तो ऐसी फॉर्मा में ये बस एक लाइन गिवन है ना, एक लाइन गिवन है। तो ये आपको समझना है इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ये समझ के देखना। तो देखो, सपोज आपके पास एक डिस्क है, ये आपके पास डिस्क है, ये इसका वो सेंटर, इसको डिस्क समझिएगा। ठीक है, इस डिस्क के ऊपर मैं अगर फोर्स कुछ इस तरह से लगा दूं, ऐसे नहीं लगा रहा हूं, ऐसे लगाऊंगा तो इस तरह से घूम जाएगी, घूमेगी। तो अगर मैं इस तरह से आपको फोर्स लगाऊं, इधर की तरफ आर गया, उधर की तरफ टॉर्क बाहर की तरफ, तो टॉर्क ऊपर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ऊपर, टॉर्क भी ऊपर। तो अगर टॉर्क और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही डायरेक्शन होगी तो टर्निंग इफेक्ट मिलेगी।
टॉर्क विच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और टॉर्क अगर सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है या सेम डायरेक्शन में है तो आपको टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। तो सी अगर आपने क्या करा, फोर्स ऐसे ना लगा के ऐसे लगा दिया भाई, तो क्या होगा, आपने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, आर रेडियस बाहर की तरफ, रेडियस बाहर की तरफ, रेडियस बाहर की तरफ, ठीक है, रेडियस बाहर गया, फोर्स ऊपर, तो कहां जा रहा है टॉर्क, टॉर्क आ रहा है बाहर, टॉर्क आ जाएगा बाहर। अगर फोर्स आपने ऊपर लगा रखा है और रेडियस आपका बाहर है, देखो आर और एफ दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, आर और एफ आपके परपेंडिकुलर भी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टॉर्क होगा वो बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पर ऐसे देखो, इस रिंग को मैंने, डिस्क को मैंने कुछ ऐसे रखा हुआ है, फोर्स आपका ऊपर है, आर आपका उधर है, तो टॉर्क आपका बाहर है। टॉर्क ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर, टॉर्क ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर, तो टॉर्क आपका बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कैसे बनाओ, बाहर की तरफ, चलो ऐसे बना देते हैं, ये टॉर्क आपका बाहर, बाहर इधर की तरफ बाहर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट आपका टॉर्क कैसा है, परपेंडिकुलर, आपका टॉर्क कैसा है, परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स नो टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क लग रही है बट नो टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, घूमेगी नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। हमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग घुमाना है, उसके अलोंग आपका टॉर्क परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क आपकी उस पर्टिकुलर डिस्क को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं घुमाएगी, तो नो टर्निंग इफेक्ट। तो क्या करना चाहिए था, चलो एक कंडीशन थी होगी कि फोर्स आपने परपेंडिकुलर लगा दिया। अब अगर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखो, आप इसी डिस्क के ऊपर फोर्स ऐसे लगा दो, इसी डिस्क के ऊपर फोर्स ऐसे लगा दो, ध्यान से देखो ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक ऊपर, एक इधर एक ऊपर, ठीक। तो ये भी देख लो भाई, एक फोर्स लगा कुछ इस तरह से, है ना, किसी एंगल पर लगा, एक इधर एक ये, चेक करो एक बार अच्छे से, अच्छे से, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, इसको ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ये वाले फोर्स को, ये वाले फोर्स को, ये फोर्स एफ, ये टोटल फोर्स लगा, रिजल्टेंट फोर्स, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट, एक ये F1 एक ये F2। अगर ये एंगल थीटा है तो ये F1 cos थीटा हो जाएगा सपोज, और ये F2 sin थीटा हो जाएगा। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ऐसे देखना ध्यान से, ये डिस्क है ना, ये फोर्स F ऐसे लग रहा है समथिंग, है ना, ये वाला जो फोर्स F ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स अगर F ऐसे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये F2 जो बोर्ड पे दिख रहा है, और एक F1 जो ऐसे दिख रहा है, एक F1 जो ऐसे दिख रहा है, F1 cos थीटा, इसको F cos थीटा को F1 पढ़िए और F sin थीटा को F2 पढ़िए। फिर से देखिए, फिर से, ये आपके पास जो फोर्स F था किसी एंगल पे था, किसके विद रिस्पेक्ट, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट, इस प्लेन के विद रिस्पेक्ट किसी एंगल पे था। तो भाई F cos थीटा वाला इस लाइन पे लगना शुरू हुआ था इधर की तरफ, ठीक, तो इधर की तरफ लगा F sin थीटा, और जो F cos थीटा इस लाइन के अलोंग इधर की तरफ लगना शुरू हुआ था, इधर की तरफ, और जो F sin थीटा है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ। तो इसके अलग अलग फिगर देखो जरा एक बार, F1 तो ये हो गया और F2 ये हो गया। F2 वाली कंडीशन तो मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूं, नो टर्निंग इफेक्ट, क्यों, टॉर्क जो लगेगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बट जो F1 है, जो R के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे परपेंडिकुलर है, F1 इधर, F1 इधर, R इधर, R इधर, F1 इधर, R इधर, F1 इधर है, R इधर है। कैसे आया था F1 इधर, F1 इधर कैसे आया था, ध्यान से देखो, ये F1 इधर कैसे आया था, क्योंकि मैंने इस डिस्क के ऊपर कुछ एंगल ऐसे लगा रखा है, किसी एंगल पर, डिस्क के ऊपर किसी एंगल पर, ठीक। तो इस F1 के दो कंपोनेंट, एक ये गया, एक ये गया जो आपको दिख रहा है F1, और एक ये आया, दैट इज F2। F2 का कंडीशन ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूं, मैं F1 की बात कर रहा हूं, मैं F1 की बात कर रहा हूं। तो यहां पर दो टॉर्क लगेंगे, एक τ1 और एक τ2। जो τ1 होगी वो RF sin थीटा आप लगा सकते हो, टॉर्क की वैल्यू भी आएगी, बट वो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाएगी,
टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाएगी। बट अगर मैं F1 की बात करूं तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा RF मिलेगा, RF1 मिलेगा, ठीक है। F1 की वैल्यू बेशक F को स्टड लगाओगे, टर्निंग इफेक्ट मिलेगा इसमें, इसमें टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ध्यान से देखो, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, फोर्स लग रहा है इधर और आर लग रहा है बाहर, F1 इधर, आर बाहर, और एक्सेस ऑफ रोटेशन ये थी। फोर्स गया ऊपर, फोर्स गया ऊपर, आर गया इधर। ध्यान से देखो, आर से एफ की तरफ गया मैं, आर से एफ की तरफ, थंब कहाँ है? बाहर। थंब किसकी डायरेक्शन थी? टॉर्क की। टॉर्क और एक्सेस ऑफ रोटेशन सेम, तो सेम डायरेक्शन का मतलब a component of torque which is along axis of rotation provides turning effect, तो that means turning effect मिलेगी। किस केस में? F1 के केस में। तो ऐसा फोर्स अगर किसी डिस्क के ऊपर लग जाता है ऐसे एंगल पर, तो दो दो टॉर्क होगी, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगी और एक टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो ऐसे टॉर्क के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, बट बहुत रेयर, बहुत रेयर। एक सिंपल लाइन जो आपको पढ़ने को मिलेगी, वो आपको उस समय अगर समझ में ना आए तो इतना पार्ट आप मेरी वीडियो का समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा इस लाइन का क्या मतलब। एक ऐसी टॉर्क का कंपोनेंट जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगे, वही टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा, नहीं तो टॉर्क तो किसी भी तरह से लग सकती है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट तो ना वो रोटेट करवा सकता है, किसी और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू रोटेट करेगा, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर आपको रोटेट करवाना है तो टॉर्क को उसी की डायरेक्शन में लगना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगुलर मोमेंटम लेके आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज इन वीडियोस का जो सीक्वेंस बनता जाए, इनको थॉरली देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।